जेन जी। जेन जी आखिर क्या नहीं कर सकता यार। पूरा दिन पीओवी योर बेस्ट फ्रेंड हैज अ क्रश ऑन यू वाली शॉट्स देखने के बाद जेन जी खुद को प्रोडक्टिव और मेच्योर कह सकता है। तो वहीं नासा की रिलीज कुछ फ्री इमेजेस के द्वारा जेन जी चंद्रयान 2 को ढूंढ सकता है। Gen Z, in its very core and in every point of its existence, has been rebellious and trying to prove that it is better and different from its predecessors. Exactly वही हरकतें जो उसके predecessors ने अपनी जवानी में करी थी। अच्छा ठीक है इनफ जेन जी स्लैंडर फॉर नाउ। आपने सीजेपी के बारे में तो सुना ही होगा ना। यस, कॉकरोच जनता पार्टी। आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स नाउ। अच्छा नहीं मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज बीइंग ट्रेंडिंग ऑन द इंटरनेट। मेरा इस वीडियो से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्लैंडर करना है या किसी भी कहते हैं ना पॉलिटिकल फिगर पार्टी या इंस्टीट्यूशन को डिफेम करने का कोई भी कहते हैं ना मोटिव नहीं है। सो या एंड ऑफ द वीडियो में मेरे जो थॉट्स भी हैं इस चीज को लेकर वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज वीडियो एंड तक देखिएगा एंड यस डोंट सू मी बाबा, प्लीज डोंट सू मी। सो नाउ दैट्स आउट ऑफ द वे। अब मैं आपको ना सीजेपी की एक ब्रीफ हिस्ट्री दे देता हूँ। एक हाई कोर्ट के जज ने हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच बोला, जिसके रिप्लाई में बॉस्टन यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया जिसका नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। एंड जस्ट लाइक एवरी अदर absurd ट्रेंड ऑन द इंटरनेट, इट कॉट फायर। मेरा चैनल कब फायर कैच करेगा पता नहीं। Well, moving on, let's first understand what CJP truly is and what it truly wants. So, ये रहा CJP का मैनिफेस्टो and truth be told, this is pretty justified to me. And ये रहे CJP के joining criterias. And if we go by this, I can be their god if I want. So CJP, in my opinion, is the classic every generation I'll bring a revolution and I'll change the nation movement. बट पहले के टाइम पे क्या होता था ना दैट दीज मूवमेंट्स वर वेरी लोकलाइज्ड एंड दे वर वेरी स्मॉल एंड यूजुअली ऐसे मूवमेंट्स को स्नब आउट कर दिया जाता था बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, या फिर ये जो मूवमेंट के ग्रुप्स होते थे ये खुद जाके पॉलिटिकल पार्टीज में अब्सॉर्ब हो जाते थे, या फिर इनके लीडर्स को युवा नेता बना दिया जाता था, या फिर ये खुद ही छोटी मिनी ऑर्गेनाइजेशंस या पार्टीज फॉर्म कर लेते थे। But with CJP, something is very unique, and that is the power of the internet and the youth's I know it all attitude. जिसकी वजह से CJP has become a nationwide movement. Movement, I say. इस movement word पे मैंने emphasis इसलिए दिया है because कई लोगों को because of CJP का नाम ये misconception है that CJP is a political party. Well, as of yet, CJP has not registered itself as a political organization and hence cannot participate in the elections. As of now, CJP is just a nationwide youth movement. And as of lately, CJP has been protesting against the education minister ताकि वो अपना resignation दे दे in correlation to the NEET 2026 paper leak. आप में से किसी ने कभी कोई Souls गेम खेली है जैसे Elden Ring या Dark Souls? अगर नहीं तो let me explain a bit. Souls गेम का ना जो main plot होता है is the continuously repeating cycle and the very fear that the person that we put in power because he was pure of heart gets corrupted later on. And I for one think that this is how the politics works too. So now let's look at something which I call the cycle of power. A tyrannical king, so to say, rules the people. People rebel and the rebellion wins. And a new king is selected. Happy ending, right? हमने अपनी कहानियों में बस यही सुना है, मगर जो नहीं सुना वो ये है कि इसके बाद क्या होता है। एक रियलिस्टिक वर्ल्ड में जो नया राजा होगा वो भी एक इंसान होगा, उसमें भी इमोशंस होंगे, सेल्फ एस्टीम होगा, वो भी लोगों को प्यार करेगा, नफरत करेगा, एंड जस्ट लाइक एवरी अदर ह्यूमन बीइंग ही विल आल्सो हैव द इमोशंस ऑफ ग्रीड एंड द डिजायर ऑफ अ लाइफ फुल ऑफ प्लेजर आल्सो एग्जिस्ट्स विदिन हिम. And that is why, even though minute is so to say, the possibility of the king going corrupt still exists. And if not him, then what about his successors? And even if we select someone that is not from his bloodline in order to prevent nepotism, how can we say for sure that the person we selected will not mess up? I mean, after all, every single democracy in this world going by the rules and logic should be brilliant and fair. But here we are. Because what no logical social arrangement can ever account for are the human emotions. I mean, enough psychology lessons for today. मेरा basic question ये है that what gives us the guarantee or what gives us the surety that CJP won't end up just like every other politically motivated organization? And I know CJP has not registered itself as a political party yet, but then again, what gives us the surety that it won't change in the future? After all, power is a very enticing thing.
And not to mention, but I'm also not blaming anyone, but Abhijit Dipke, the founder of CJP, was also working for Aam Aadmi Party previously. Look, I might come out as someone who's not really supportive of the Gen Z, but the thing is that Gen Z does differ with its predecessors in a certain way. And that is that Gen Z खुद को कितना भी ज्यादा कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल कह ले या समझदार कह ले, बट Gen Z is highly driven by its emotions. And इसी emotion driven mistake का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आज की डेट में कोई है ना, तो वो है नेपाल। तुम्हें याद ही होगा कि कुछ टाइम पहले नेपाल में एक यूथ प्रोटेस्ट हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जो पुरानी गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो कर दिया था। और इस चीज को इंडिया में काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया, लोगों ने इसकी काफी ज्यादा तारीफ की, इसकी काफी ज्यादा वाहवाही की। बट डू यू नो व्हाट्स हैपनिंग इन नेपाल राइट नाउ? जो उनके नए इलेक्टेड लीडर थे और जो उनके होम मिनिस्टर थे, वो खुद वही सारा करप्शन करने लग गए जिसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। And I am definitely not saying, and I definitely do not wish that CJP के साथ भी ऐसा फ्यूचर में कुछ हो, but it is very much a possibility, and that is what is scary about this situation. What if we end up like Nepal? तो at the end of the video मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैंने अपना पूरा पर्सपेक्टिव, अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख दिया, एंड मैं यही कह रहा हूँ कि यार देखो, CJP की जो डिमांड्स हैं एज ऑफ नाउ दे आर फाइन, दे आर जस्टिफाइड, बट still be careful while supporting them. कहते हैं ना, double check everything, doubt everything ना, because आप ऐसे ही किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। Alright, so that was it for today, and sorry भाई अगर आज तुम्हें इसकी आवाज थोड़ी weird लगी हो, because जो मेरा mic है for some reason it was not working, तो यार मेरे को इससे रिकॉर्ड करना पड़ा। But yeah, that was it for today. Be careful, always शक करते रहो। I'll see you in the next one. Adios.